नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और आज हमारे साथ दो ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने अलग अलग काम किया हुआ है। अगर हम बात की जाए पीयूष जी की, जो प्रोड्यूसर है, लेकिन इनके झोली में कई सारी ऐसी फिल्में हैं जो रियलिस्टिक बनी हुई है, इस तरह के टॉपिक्स पर बनी हुई है। हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद है, मनु सिंह जी, जो चेहरे से काफ़ी चॉकलेट बॉय लग रहे हैं लेकिन बहुत सीरियस रोल में नज़र आने वाले हैं। इंटेरोगेशन की बात कर रहे हैं हम। किस तरह की ये फिल्म है या वेब सीरीज़ है, किस तरह की चीज़ें, क्या कहना चाहिए? सलामत जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं। ये फिल्म एक वेब फिल्म है ना, और थ्रिलर है, मर्डर मिस्ट्री है, लेकिन डिफरेंट वही है क्योंकि जब तक कहानी में अलगपन नहीं हो तब तक कहानी देखने का मन नहीं करता है। तो अलगपन यही है कि आपने जितनी भी मर्डर मिस्ट्रीज़ देखी हैं उसमें हर सस्पेक्ट बोलता है कि भाई मैंने नहीं मारा, मैंने तो खून नहीं किया, मैं तो एकदम हरिश्चंद्र हूँ, है ना, दूध का धुला हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर उल्टा, यहाँ पे हर सस्पेक्ट बोल रहा है मैंने मारा। एक जज साहब का कत्ल हो जाता है और हर सस्पेक्ट बोलता है, 4 सस्पेक्ट है, सब बोलते हैं मैंने मारा मैंने मारा। अब पुलिस वाला कंफ्यूज है कि जो इंटेरोगेट कर रहा है कि भाई मारा किसने, मारा तो एक नहीं है, तो चारों को तो अरेस्ट कर नहीं सकते। तो वो जब ढूंढने जाता है, कैसे ढूंढता है, क्या होता है, और एंड में जो क्लाइमैक्स है वो आपके होश उड़ा देगा। जी बिल्कुल, वो आपके होश उड़ाएगा और उसे देखने के लिए आपको ZEE5 पे जाना होगा। और कब रिलीज हो रही है? 30 मई ZEE5। चलिए, ये तो हुई, कब रिलीज हो रही है, कब आप देख सकते हैं इस जो वेब सीरीज है, इसके अंदर क्या कुछ नया मिलने वाला है? जो वेब फिल्म है उसमें क्या कुछ नया मिलने वाला है? मनु सिंह जी से बात करते हैं। मनु जी, चॉकलेट बॉय लुक है आपका और इस तरह का सीरियस कैरेक्टर आपको मिला हुआ है, किस तरह से मिला और उम्मीद थी कि मिलेगी इस तरह की? मैं खुद शौक में चले गया हूँ कि मुझे इस तरीके के किरदार के लिए पहले तो चूज़ किया गया है, क्योंकि हालांकि आजकल जितने भी नए नए यंग एक्टर्स आ रहे हैं जो लॉन्च भी हो रहे हैं, एक टिपिकल स्टेरियोटिपिकल तरीके से उनके लॉन्चेस होते हैं जहाँ पे वो एकदम फ्लैम्बोयेंट और लव स्टोरीज़ और इस तरीके का है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं एक एक्टर हूँ, मुझे किरदारों से मतलब है, मुझे कहानियों से मतलब है। तो मैं इस तरीके की कहानी से अपने आप को बांधना चाहता था, अपने आप को जोड़ना चाहता था और इस तरीके की कहानी से इंट्रोड्यूस होना चाहता था फिल्म इंडस्ट्री में, जो कि मुझे एज एन एक्टर इस्टेब्लिश करे मोर देन अ स्टार और अ स्टार किड। तो ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आपका दूसरा सवाल क्या था? फिल्म के बारे में, ये रोल कैसे मिला? तो ये रोल ऑडिशंस के थ्रू, बड़े ही रिगरस ऑडिशंस हुए थे, हमारे पीयूष जी ने लिए और हमारे डायरेक्टर अजय सर ने लिए। और इसके पीछे भी एक बड़ी ही फ़नी कहानी है कि जब मैं ऑडिशन देने गया था, मैं इस फिल्म के ऑडिशन देने ही नहीं गया था। मैं एक्चुअल में किसी और एक आई थिंक वो एड शो था या वेब कमर्शियल था जिसके मैं ऑडिशन देने गया था, और उनकी एज रिक्वायरमेंट थी 35 ईयर्स ओल्ड। मैं तब था 28 साल का। तो मैंने नकली मूछें लगा के मैं पहुंच गया ऑडिशन देने। अब जब मैं ऑडिशन देने पहुंचा तो वहाँ के जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर्स थे उन्होंने मुझे गाली देकर भगा दिया कि भाई ये आइंदा ये हरकत मत करने, क्या है ये, आप तो लगते ही नहीं 35 के। तो मैं दुखा हारा, मतलब ऐसे करके थोड़ा ऑलमोस्ट डाउन फील करके मैं ऑडिशन से बाहर निकला। तो मेरे एक दोस्त का उसी वक्त फ़ोन आया कि यार एक ऑडिशंस हो रहे हैं माणा में, जाके देकर आ जा। मैंने बोला यार मेरे बस की नहीं है। कह रहा भाई देना यार, इतना स्ट्रगल करा है तो एक और सही। तो मैं जब वहाँ पे ऑडिशन देने गया तो मैं जैसे ही अपने इस मूड के साथ, दुखी मूड के साथ वहाँ गया, और उन्होंने देखते ही मुझे पहले तो बोल दिया कि हाँ आपका लुक फिट बैठ रहा है, आप आ जाइए, ऑडिशन दीजिए। और ऑडिशन भी मैंने बड़ा ही हल्के तरीके से दे दिया। 2 लाइनें थी, हाँ तो ये कहाँ था और ये, और बहुत ही मतलब बेमन से ऑडिशन दिया था मैंने, जो कि पीयूष सर को दिखा के यार इस लड़के में थोड़ी एनर्जी ड्रॉप्ड है, बट इसमें लुक की कमी नहीं है, एक्टिंग, हाँ एग्जैक्टली। तो वो जब हुआ तो वो ऑडिशन देने के बाद सर ने मुझे साइड में बुला के बोला यार देखो तुम में ना कुछ अलगपन है जो कि हम देखना चाह रहे हैं। उतना बोल के उन्होंने मुझे भेज दिया। कुछ 5-6 दिन बाद मुझे कॉल आया इनकी टीम से, उन्होंने बोला कि आपको एक और ऑडिशन के लिए बुलाया जा रहा है, आप प्लीज़ हमारे ऑफिस में आइए। मैं ऑफिस में पहुंचा और तब तक मैं पूरा क्लीन शेव, जैसे आप बोल रहे चॉकलेटी बॉय बनकर गया था और वहाँ पहुँचा मैं, और उन्होंने बोला यार तुम तो वो नहीं। मैंने कहा सर मैं वही हूँ, मूछें नकली थी मेरी बस। तो कन्विंस कैसे किया आपने कि नहीं हूँ? मैंने बोला ना, मैं कहा सर मैं वही हूँ, एक्टर हूँ, इसलिए अलग अलग किरदार पहनकर घूमता हूँ। अपनी परफॉर्मेंस से कन्विंस किया, क्योंकि देखिए बोलने वाले तो बहुत होते हैं लेकिन करने वाले बहुत कम मिलते हैं। तो जब इसने परफॉर्म किया तो हम तो एज एन एक्टर ही देखेंगे, तो बस वो देखा और लगा कि यार यही हमारा विशाल है। अच्छा पीयूष जी, जब आप कॉप को सर्च कर रहे थे, लीड कैरेक्टर है, बैक ऑफ द माइंड कहीं भी ये रहता है कि कॉप की अगर हम बात करेंगे तो एक मसल टाइप मस्कुलर मैन होगा और उसका लुक
किस तरह का होगा, कुछ बैक ऑफ द माइंड में चल रहा होता है? देखिए, मैं इस फिल्म को बहुत ही रियलिस्टिक रखना चाहता था हमेशा से, इसलिए मेरे को जाना भी जाता है इंडस्ट्री में। चाहे आप मेरा रक्तांचल अगर देखें, वो बहुत ही रियलिस्टिक कहानी थी। शिक्षा मंडल आप देखें, जिसमें गुलशन देवैया, गौहर खान, व्यापम स्कैम के ऊपर था, वो बहुत रियलिस्टिक था। तो अगेन ये भी एक रियलिस्टिक कहानी थी। तो मैं हमेशा से एक रियल कैरेक्टर देख रहा था, इसलिए मैं चाह भी नहीं रहा था कि कोई नॉन फेस करे, ताकि एक इमेज उनके साथ आती है जो मैं नहीं चाहता था इस कैरेक्टर के साथ वो इमेज आए। और अगर आप ध्यान से देखेंगे मनु को भी काम करते हुए, तो आपको एक ऐसा एक्टर लगेगा कि जो लगेगा कि यार इसी रोल के लिए बना हुआ है ना। आप कोई इमेज लेके नहीं आते हैं साथ में। दूसरा, अगर आप ध्यान से पुलिस वालों को भी देखेंगे तो बड़े अलग अलग प्रकार के आपको पुलिस वाले दिखते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मसल्ड होगा, किसी का पेट भी निकला हुआ है ना, कोई फिट भी है, कोई लीन भी है। तो मैं उसको बहुत रियलिस्टिक रखना चाहता था, इसलिए उन सब से हम दूर रहे। अच्छा, इसकी शूटिंग की अगर बात की जाए तो लद्दाख में शूटिंग हुई है इसकी, किस तरह से लोकेशन को चूज़ किया गया और वहीं पर क्यों किया गया? देखिए, लद्दाख एक बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा। लद्दाख एक इतनी सुंदर जगह है कि आप उस कैमरा कहीं भी रख दीजिए, आपको खूबसूरती ही दिखेगी। ये ऊपर वाले की नेमत है एक तरीके से। और वो जो फील मिलता है आपको, है ना, जब आप इतनी सुंदर लोकेशंस पे एक थ्रिलर शूट कर रहे होते हो, क्योंकि आपने मोस्टली सुंदर लोकेशंस पे लव स्टोरीज देखी होंगी, आप हीरो हीरोइन को गाते हुए देखते होंगे, लेकिन यहाँ पर एक मर्डर हो रहा है ऐसी सुंदर लोकेशंस पे, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इंटेरोगेशन चल रही है। तो वो एक आपको अलग, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कुछ अलग करें, तभी लोगों को इंटरेस्ट आता है। तो इसलिए हमने लद्दाख स्पेशली वो चीज़ चुनी, ताकि एक सुंदरता भी हम दिखाएं, लेकिन मर्डर मिस्ट्री के साथ। अच्छा, जब भी कोई एक्टर चाहता है कि जब भी मैं कोई मुझे पहला रोल मिले, तो एक ऐसा हो कि हर किसी के माइंड में होता है कि वो इस तरह का होना चाहिए या इस तरह का होना चाहिए, कोई आपके बैक ऑफ द माइंड में था कि हाँ मुझे भी इस तरह का पहला जो कैरेक्टर हो वो ऐसा मिलना चाहिए, कुछ था ऐसा, या फिर कॉप जो मिल जाए वो कर मैं लेंगे? तो सर, हालांकि बेगर्स आर्ट चूजर्स, तो मेरे को तो जो मिल जाए वही मेरे लिए सबसे बड़ा काम है मेरे लिए। बट बैक ऑफ द माइंड हर एक अभिनेता, हर एक एक्टर यही चाहेगा कि उसका बड़ा लॉन्च हो, मसालेदार ब्लॉकबस्टर फिल्म में एकदम डांस करते हुए आ रहा है। तो ये हर एक एक्टर दिखना चाहता है इस तरीके से, क्योंकि हम काम हमारा है जिस तरीके से, वी वांट टू प्ले लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स, बट एट द सेम टाइम मेरे पास उसके लिए कोई मैं चूज़ नहीं कर सकता था। आप अभी भी, आप धीरे धीरे आप जब इंडस्ट्री में एक्टरों से पूछेंगे तो आप किस तरीके का कैरेक्टर करना चाहेंगे, वो यही बोलेंगे मैं लार्जर देन लाइफ प्ले करना चाहता हूँ, मैं शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन करना चाहता हूँ। बट कोई भी रियलिस्टिकली छोटे छोटे रोल्स से सिंसियर एक्टर्स ही एक्सेप्ट करते हैं उसे। मेरे लिए कोई कर भी सकते हैं। देखिए, रियलिस्टिक रोल्स वैसे भी ऐसे रोल्स होते हैं जिसको हर कोई कर नहीं सकता, क्योंकि वो डेप्थ होनी बहुत ज़रूरी है। और एक बात मैं मनु से डिफ़र करूंगा कि ताकि नए लोगों को, नए बच्चों को भी वो मैसेज मिले कि एक्टर को कभी सोचना ही नहीं चाहिए कि वो किस तरीके के रोल करे, क्योंकि स्तानिस्लावस्की साहब की एक लाइन है बहुत अच्छी कि कोई भी एक्टर या कैरेक्टर छोटा नहीं होता, एक्टर की सोच छोटी होती है। तो कोई भी किरदार आपको मिले, आप उसको उतना ही मेहनत से रियलिस्टिकली परफॉर्म करेंगे, तो कौन सी चीज़ कब बड़ी हो जाती है, यू नेवर नो। तो इसलिए हर किरदार को उतना ही इंपॉर्टेंस दीजिए और ये सोचिए कि उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप कितना 200% दे सकते हैं। ये भी जानना चाहेंगे इस कैरेक्टर के लिए कितनी तैयारियाँ की गई है? मैं जितने भी शूट डेट से ऑडिशन के फाइनलाइज होने तक का जो समय था, उस बीच में मैं दिल्ली में मैंने चक्कर काटे, पुलिस स्टेशंस में मैंने लाइव इंटेरोगेशंस देखी। वहाँ पे जितने भी पुलिस ऑफिसर्स थे, कैरेक्टर्स, उनको बड़ी बारीकी से उनकी नुआंसेस की, उनके मैनरिज्म, उनकी बॉडी लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश करी। और मोर देन बॉडी लैंग्वेज, मैंने उनकी मानसिकता को पकड़ने की कोशिश करी कि ये जिस हिसाब से बोल भी रहे हैं, इसके पीछे इनका वो क्या है, इनका मोटिवेशन क्या है, इनके माइंड में क्या चल रहा है कि वो किसी कैरेक्टर को इंटेरोगेट कर रहे हैं तो वो क्या निकलवाना चाह रहे हैं। वो चीज़ मैंने पकड़ी कैरेक्टर पुलिस ऑफिसर्स से। दूसरा, मैं एक्चुअल कोर्ट हियरिंग्स में जब गया तो वहाँ पे मैंने देखा कि क्रिमिनल्स कैसे बिहेव करते हैं, लॉयर्स क्रिमिनल्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं, और जजेस इन सब सिचुएशन में कैसे एक्ट करते हैं। क्योंकि फिल्मों में आपको एज एक मनोरंजन के तौर पर एग्जैजरेटेड वर्जन्स दिखाए जाते हैं रियलिटी के। हमारा काम ये है, और जिस हिसाब से हमारी सर की फिल्म है उसमें दिखाया जाएगा कि आप इसको कितना रियल बना सकते हैं। तो मैंने बिना परफॉर्म करे इसको जीने की कोशिश करी, इन कैरेक्टर्स को। बहुत अच्छे से जिया है, टच वुड, मतलब आप देखिए बहुत अच्छा काम। लास्टली जानना चाहेंगे, बता तो दिया है हमने, ऑडियंस को एक बार फिर से बताना चाहेंगे कब रिलीज़ हो रहा है और कहाँ देख सकते हैं? देखिए, इंटेरोगेशन बहुत ही सुंदर खूबसूरत फिल्म है। 30 मई को रिलीज़ हो रही है ZEE5 पे। तो आप प्लीज़ अकेले मत आइएगा, पूरे परिवार के साथ आइएगा, क्योंकि बहुत कम फिल्में होती हैं जो हम पूरे परिवार के साथ मिलकर देख सकते हैं, जो इस फिल्म में है और आप देख सकते हैं। तो प्लीज़, दिल से दुआ है, दिल से रिक्वेस्ट है आप सबसे कि हमारी फिल्म को ज़रूर और ज़रूर देखिएगा। जी, वही 30 मई ZEE5 पर
हमारी फिल्म इंटेरोगेशन देखना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत कुछ चलने वाला है इस पिक्चर में जो आपने सोचा नहीं होगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।